Assalamu alaikum dear students. Dear students, today our topic is integration by parts, lecture number 2. आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx। अब ln x का इंटीग्रेशन हम आम तरीक़ों से मालूम नहीं कर सकते। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। जब लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे पास इंटीग्रेशन में मौजूद हो तो इस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। अब इसके साथ जो भी फंक्शन मौजूद हो उसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी फंक्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है तो यहाँ पर 1 ले लेते हैं और 1 को सेकंड फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर अगर कोई फंक्शन मौजूद न हो तो हम 1 लेंगे और 1 को सेकंड फंक्शन लेंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला की मदद से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू dx। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dx। दिस इज इक्वल टू ln x इनटू 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? ये होगा x, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, इसलिए 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन है x इनटू ln x का डेरिवेटिव है 1 ओवर x इनटू dx। x विल बी कैंसल विद x, दिस इज इक्वल टू x ln x माइनस यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ dx। दिस इज इक्वल टू x ln x माइनस, अब यहाँ पर 1 मौजूद है, 1 का इंटीग्रेशन अगेन क्या होगा? x होगा और प्लस सम कांस्टेंट। ये हमारे पास इस फंक्शन का इंटीग्रेशन है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x dx। जब हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स हाइपरबोलिक या कोई भी इनवर्स फंक्शन मौजूद हो तो हम उस फंक्शन को लाजमी तौर पर फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x जो है ये है फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पर कोई भी दूसरा फंक्शन मौजूद नहीं है तो इसलिए यहाँ पर 1 ले लेते हैं, 1 को हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला की मदद से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन into integration of second minus integration of same integration of second into derivative of first dx। first function integration of second minus integration of same integration of second into derivative of first dx। this is equal to tangent inverse x into 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन होगा x और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू x को आगे ले आते हैं x इंटू टेंजेंट इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 1, इससे बनेगा x और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास मौजूद है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। तो इसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में मौजूद हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे ln ऑफ डिनोमिनेटर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, x तो यहाँ पर मौजूद है लेकिन 2 की कमी है तो इसके लिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, x टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 ओवर 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, 2 विल बी कैंसल विद 2, तो ये स्टेप जो है ये वापस आ सकता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, ये न्यूमरेटर में मौजूद है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ln ऑफ डिनोमिनेटर माइनस 1 और 2 ln ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हमारे पास इस प्रॉब्लम का इंटीग्रेशन जो है
इसका आंसर ये है। अब एक और प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू cos x dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम किस तरह मालूम करेंगे? तो इसमें हमारे पास है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रूल के मुताबिक जब हमारे पास एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो और दूसरा एक्सपोनेंशियल हो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन लेंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला की मदद से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड into derivative of first into dx। first function integration of second minus integration of same integration of second into derivative of first into dx। cos x into e to the power x का इंटीग्रेशन है e to the power x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x का इंटीग्रेशन है e to the power x into cos x का डेरिवेटिव है माइनस sin x into dx। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू cos x माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, इसे बनेगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन x dx। अब हमारे पास एक मरतबा फिर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट इंटीग्रेशन के अंदर मौजूद है। यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा है एक्सपोनेंशियल। इसको अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला की मदद से एक्सपेंड कर लेते हैं। साइन x होगा फर्स्ट फंक्शन और e टू द पावर x जो है ये सेकंड फंक्शन होगा। e to the power x into cos x plus first function sin x into integration of second minus integration of same integration of second into derivative of first into dx। first function integration of second minus integration of same integration of second into derivative of first into dx। this is equal to e to the power x cos x प्लस साइन x और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन है e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x है और साइन x का डेरिवेटिव है cos x dx। अब देखिए e टू द पावर x cos x, ये तो हमारे पास एक मरतबा फिर ये फंक्शन जो है यहाँ पर एक मरतबा फिर बन चुका है। तो इसलिए इस फंक्शन को हम लेट इसको i का नाम दे देते हैं। अगर ये यहाँ पर दोबारा बन गया तो इसको हम इसकी जगह हम i यहाँ पर लिखेंगे। i हमारे पास इस तरफ पर आ रहा है अपनी साइड पर, लेफ्ट साइड पर e टू द पावर x cos x प्लस इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं e टू द पावर x sin x माइनस ये हमारे पास ये गिवन फंक्शन जो है ये दोबारा बन चुका है, इसकी जगह हम i लिखेंगे और प्लस सम कांस्टेंट c1। इंटीग्रेशन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, इसलिए हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर पुट कर लिया है। अब i को इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। एक i इस साइड पर आ रहा है और एक i ये है। ये i नेगेटिव है, जब लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। इज इक्वल टू इन दोनों से e टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं, e टू द पावर x इंटू cos x प्लस साइन x प्लस c1 अपनी जगह पर आ जाएगा। i प्लस i इसे बनेगा 2i इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू cos x प्लस साइन x प्लस c1। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, दोनों साइड्स को 2 पर डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमें i की ज़रूरत है। i हमारे पास गिवन इंटीग्रल जो है इसका आंसर होगा। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, तो इसको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं तो इससे बनेगा i इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू cos x प्लस साइन x डिवाइड बाई 2 प्लस c1 डिवाइड बाई 2। c1 हमारे पास चूंकि कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिवाइड बाई कांस्टेंट, इससे एक मरतबा फिर एक कांस्टेंट आंसर आएगा। तो इसकी जगह हम लिखेंगे c दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू cos x प्लस साइन x डिवाइड बाई 2 और प्लस c। ये हमारे पास i जो है यानी गिवन इंटीग्रल का आंसर हमने यहाँ पर मालूम कर लिया है। इसी तरह की और क्वेश्चंस क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 में मौजूद है, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। शुक्रिया।